भगवान जब कृपा करते हैं तभी होता है, व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं होता। हम लोग संकल्प कर सकते हैं मन में कि हमें ये करना है, और भविष्य में भी कोई जरूर नहीं है कि कुछ हमने ऐसा, हमारा संकल्प होता है, मानसिक संकल्प हो, शारीरिक प्रयास होता है। मैं हर कदम बताता हूं, अंतिम समय तक धोखा हो सकता है। हमारे प्रयास से और संकल्प से कोई कार्य होता तब तो हम ही होते। जब भगवत कृपा होती है, भगवान चाहते हैं, वो होता है। इसलिए इसमें स्पर्धा ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए, और भगवत कार्य में तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान कृपा करते हैं, जो कराना चाहते हैं वो होके रहता है, और भगवान नहीं चाहते हैं वो कितना ही प्रयास करो नहीं हो सकता। आज हमारा ये साकार रूप लिया है, भगवान ने पूर्ण रूप से कृपा की वृष्टि करके, और जिसको निमित्त बनाते हैं वो धन्य हो जाता है। कार्य तो होना ही होता है, निमित्त कौन बनेगा? कई बार ये भी हो जाता है, वही धन्य हो जाता है। कौन वक्ता, कौन श्रोता, कौन यजमान, ये सब निर्धारित होता है भगवान की कृपा से। हम इतने वर्षों से कथा यात्रा में चल रहे हैं, अनेकों अनुभव, ये साकार अनुभव हुआ है। कई बार हमारी तीर्थ यात्रा की कथा, कोई यजमान बनता है, वो किसी कारण से स्थगित होता है, समय पर कोई दूसरा यजमान बन जाता है, वो भाग्यशाली हो जाता है। बड़े भाग्य से ये समय हमें, और मैंने आश्चर्य किया, यहाँ ले लूंगा मैं आकर के, सुना मारवाड़ी समाज और सभी समाज जो भी हो, ये तो हमने विभाजित किया है। कितनी संकीर्ण मानसिकताएं होती जा रही है मनुष्य की। कलयुग का प्रकोप प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। ये कलयुग में होगा, जाति वर्ण में जो विभाजित हो जाएंगे हम समाज, एक मनुष्य अनेक जातियों में, अनेक वर्णों में, अनेक संप्रदायों में विभाजित होकर के केवल संघर्षशील हो जाएगा। ये कलयुग का प्रत्यक्ष दर्शन है, बताया। एक अग्रवाल समाज है जो अग्रसेन जी से चला है, वो भी आज कई अपने अपने ग्रुपों में बैठा है कि हम फलाना है, फलाना है, फलाना है, अपने अपने जो एक अग्रवाल पहले होना चाहिए, हम अग्रवाल है, अग्रसेन का वंशज है। दूसरा होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हिंदू है। तीसरा होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। बस इतना पर्याप्त है। मानव क्यों? मनु की संतान है। चौथा, हम ब्रह्मा का वंश है। सब जितना धरती पर है पूरा ब्रह्मा का वंशज है। श्रीमद् भागवत का अवतार ही इसी कारण से हुआ था। मंगलाचरण करते हुए व्यास जी ने किसी अवतार विशेष का नाम नहीं लिया, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए मैं जो ये प्रयास कर रहा हूँ, इसमें कोई ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग उसका आदर करें, सबका सम्मान हो, सबका कल्याण हो। तो मैंने ये सुना कि ले लूंगा मैं, श्रीमद् भागवत की कथा बहुत कम हुई है। बड़े आश्चर्य की बात है। कथा संपन्नता से नहीं होती है प्रभु प्रेमियों। कभी ध्यान ये मत रखना, कभी अभिमान में मत रखना कि धन से कथा होती है। बड़े बड़े धनवान हमारे पीछे घूमते हैं कथा के लिए, बहुत बार विफल होते हुए देखा है। बड़े बड़े धन के बल से कथा कभी आंकना मत कि छोटी और बड़ी। आज ये भी मैंने सुना था कथा छोटी और बड़ी। श्रीमद् भागवत की कथा छोटी बड़ी क्या होती है? एक सबरी के घर भी राम जाते हैं, और एक राजमहल में भी राम जाते हैं, दशरथ के घर में भी राम आते हैं। तो राम छोटे बड़े नहीं होते। भक्त का वर्ण छोटा कि झोंपड़ी में गए, और राजमहल छोटा बड़ा वो नहीं होता है, भावना छोटी बड़ी होती है। कौशल्या के सामने भी जब राम बैठते हैं तो सबरी की गाथा गाते हैं कि माँ, मुझे एक माँ मिली थी जो जूठे पैर खेलते थे। विदुर के घर
भले ही आसन नहीं होता है, लेकिन दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा करके भगवान विदुर की झोंपड़ी में जाते हैं तो कृष्ण छोटे नहीं होते। पंडाल बड़ा बनने से और भवन बड़ा बनने से कोई आयोजन और कोई परिवार बड़ा नहीं माना जाता है, बड़ी भावना मानी जाती है। जिसकी भावना बड़ी होती है वो सबसे बड़ा है। भगवान भावना से आते हैं। ये तो हमारी व्यवस्था है कि हम छोटा पंडाल लगा के कथा करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में बिना श्रोताओं की कथा करी, कोई सामने श्रोता नहीं होता था, 2 कैमरे होते थे और पूरी दुनिया घर बैठे देखती थी। जितने बड़े बड़े वक्ता जिनको आप बड़ा मानते हो पंडालों में, वो बिना श्रोताओं की कथा करी 2 साल तक हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट मजबूरी में। तो क्या कथा छोटी नहीं हुई घरों में? अब ये दुनिया में कथा चल रही है। आपके ले लूंगा से कथा प्रसारण आप भी देख लो, आपके हर मोबाइल पे कथा आ रही है। जितने पॉकेट में मोबाइल सब पे कथा लाइव आ रही है, तो दुनिया देख रही है। कितनी बड़ी होगी ये कथा, हर घर में कथा चल रही है, तो छोटी कहां हुई? अभी हम बिना श्रोता के 2 साल तक कथा कर रहे थे कि प्रतिबंध श्रोताओं का केवल लाइव टेलीकास्ट। इसलिए कथा कभी छोटी बड़ी, भगवान कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। भगवान भावना होती है वहीं आते हैं। हम लोग भी 10,000 के पंडाल में भी कथा करते हैं और 100 आदमी 50 आदमी भी कथा, कोई भाव से बुलाए तो सही। कथा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, कथा कथा होती है। वो तो हमारी व्यवस्था ही छोटी बड़ी होती है कि हम कितने लोग बैठे कितनी व्यवस्था कर पाएंगे। जो सार्वजनिक कथाएं होती है ना, तो 100 परिवार मिलके कराते हैं तो अपने आप बड़ी हो जाती है। 100 परिवार यदि 50 लाख रुपया खर्च करते हैं तो 50,000 इकट्ठा करके तो पंडाल बड़ा हो जाएगा। 100 परिवार के 5-5 यदि आदमी होते हैं तो 500 उसके रिश्तेदार, 1000 का खाना बनेगा, 1000 की पेटिंग, तो वो व्यवस्थित तो बड़ा होता है। बड़ा तो उसको माना जाता है जो एक परिवार कथा कराता है। वो कितना बड़ा होता है, व्यक्तिगत हो जाता है ना। एक व्यक्ति व्यवस्था कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसलिए भगवान भावना से आते हैं। आप ले लूंगा वालों की भावना किसके मन में आई, किसके प्रेम के कारण भगवान भागवत के रूप में आए हमारे मध्य में। कोई एक भागीरथ प्रयास करता है और गंगा स्वर्ग से धरती पर आती है, और आज तक हमारी पीढ़ियां तर गई। एक व्यक्ति के संकल्प से गंगा आई, अभी तक हम उसमें धन्य हो रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। ऐसे ही कोई एक व्यक्ति के प्रेम के कारण भगवान का अवतार होता है। एक व्यक्ति, कोई परीक्षित के कारण सुखदेव आते हैं और वो हम सबको कथा के रूप में मिलते हैं। अभी तक सुख गाथा गाते हैं।